प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और आप सभी प्यारे दोस्तों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों को, सभी प्यारे भाई बहनों को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, आज क्लॉक टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैंने 3 दिन की क्लास में आप लोगों को डाइस के क्वेश्चन कराए थे। उम्मीद यह है कि आप सबको बहुत सुपर तरीके से एक एक सवाल, एक एक चीज समझ में आ गई होगी। तबीयत ठीक नहीं है मेरी, लेकिन समझा के एक एक चीज जाऊंगा, एक एक शब्द आपको समझ में आएगा। ये विश्वास आप मुझ पर रख के चलना। आज एप्लीकेशन पर हमारा पहला दिन है और मेरे जितने भी प्यारे साथियों ने विश्वास किया है, जितने भी प्यारे दोस्तों ने विश्वास करके ये बैच लिया है, मैं आप सभी प्यारे साथियों से वादा करता हूं कि आप लोगों के विश्वास को हम नहीं तोड़ेंगे और एक एक चीज के प्रॉपर तरीके से आपको समझाते हुए चलेंगे। ये एप्लीकेशन पर अब हम लोग होंगे और आप मुझसे और मैं आपसे स्पष्ट तरीके से बहुत प्यार से चीजों को एक दूसरे को आदान प्रदान कर रहे होंगे, चीजों को समझ रहे होंगे। मेरे प्यारे साथी, डाइस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे रहे, क्या उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, कैसे आप उन्हें सॉल्व करेंगे, तो उनको भी मैं आपको प्रॉपर तरीके से मेरे प्यारे गुड्डा बताऊंगा। सभी प्यारे दोस्त इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से और सुनेंगे जितने भी प्यारे साथी हैं, तो सभी प्यारे साथी एक बात बड़े ध्यान से सुनेंगे और वो बात ये होगी कि प्यारे साथियों, कई बार रीजनिंग में, हालांकि आप लोगों को जो चीज हम लोग पढ़ाएंगे उसके लिए आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे एप्लीकेशन पर भी, पर मेरे प्यारे दोस्त एक आप लोगों के लिए रीजनिंग का मैंने अलग से टेलीग्राम ग्रुप और बनाया हुआ है, ताकि आप लोगों को वर्कशीट, पीडीएफ, क्लास नोट्स या बहुत सारी चीजें, मतलब हम लोग ना ये है कि यार आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोवाइड कर सकें, ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से सारी चीजें स्पष्ट समझ में आ सकें। सभी प्यारे साथी एक बार दिल भेजेंगे, शो हो रहा है अब? सभी प्यारे साथी दिल भेजेंगे। क्या आपको कमेंट सेक्शन में एक लिखा हुआ दिख रहा होगा कि इस चैनल पर आपको रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण पीडीएफ और ये नोट्स मिलेंगे? लिंक आपको दिख रहा होगा, एक बार थम्स अप करेंगे, दिल भेजेंगे। और जितने भी प्यारे साथी हैं वो सभी के सभी इस पर क्लिक करके इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, इस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। यहां पर रीजनिंग से संबंधित हर परेशानी का सॉल्यूशन मैं आपको करता हुआ चलूंगा, साथ ही साथ चाहे वर्कशीट के क्वेश्चन हो, पीडीएफ हो, क्लास नोट्स हो, जो भी होगा आपके लिए प्रॉपर तरीके से कर सकूंगा। तो सभी प्यारे दोस्त, जो आपको कमेंट सेक्शन में ये पिन दिख रहा है, कमेंट पिन दिख रहा है, हमारी टीम की ओर से, रोजगार विद अंकित टीम की ओर से, आप इस एक बार लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल जरूर यहां पर ज्वाइन कर लेंगे सभी प्यारे साथी, ठीक है? चलो, सवाल कह रहा है क्लॉक। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से मैं आपको सिखाता हुआ चलूंगा। मेरे सभी प्यारे गुड्डा, जो लोग करते हुए चले जाएंगे एक बार थम्स अप भी करते चलना। मैंने क्या बोला कि जो क्लॉक होता है उसमें 3 सुइयां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। इन 3 सुइयों में एक सुई होती है मिनट की सुई। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। तो मैंने ये बोला कि एक सुई होती है मिनट की सुई, जिसे मिनट हैंड के नाम से हम लोग जानते हैं। सभी दोस्त बड़े ध्यान से सुनना। मिनट की सुई जिसे मिनट हैंड के नाम से हम लोग जानते हैं। मैंने आप लोगों से कहा दूसरी सुई होती है घंटे की सुई, जिसे प्यारे साथियों हम लोग हमेशा आवर हैंड के नाम से जानते हैं। आवर हैंड के नाम से जानते हैं। बहुत प्यार से और बेसिक से समझते हुए चलना है। और तीसरी सुई होती है सेकंड की सुई,
तीसरी सुई होती है सेकंड की सुई, जिसे मेरे प्यारे गुड्डा सेकंड हैंड के नाम से हम लोग जानते हैं। अब मुद्दा यहां पर यह उठता है, मुद्दा यहां पर यह उठता है कि इन सुइयों की कुछ ना कुछ चाल भी होती होगी। भाई मिनट की सुई अगर चल रही है घड़ी में तो उसकी कोई चाल होगी, घंटे की सुई चल रही है तो उसकी कोई चाल होगी, सेकंड की सुई चल रही है तो उसकी कोई चाल होगी। मैंने आप लोगों से यह बोला कि जो मिनट की सुई है, आपको यह बात ध्यान रखनी है कि मिनट की सुई की जो चाल होगी ना, वो 6 डिग्री प्रति मिनट के हिसाब से होगी। प्यारे साथी, क्या ये बात समझ में आई? कोई भी आपसे पूछे या डायरेक्ट क्वेश्चन दे दे कि मिनट की सुई की चाल कितनी होगी, तो आप कहेंगे 6 डिग्री प्रति मिनट होगी। मेरे प्यारे भाई, बोले कि घंटे की सुई की चाल क्या होगी, तो आप लोग कहेंगे 1/2 डिग्री प्रति मिनट होगी, 1/2 डिग्री प्रति मिनट होगी। क्या ये बात हमें समझ में आई है? मेरे प्यारे गुड्डा, अगर आप लोगों से बोले कि सेकंड की सुई की चाल क्या है, तो आप लोग बोलेंगे कि 360 डिग्री प्रति मिनट के हिसाब से हो जाएगी, 360 डिग्री प्रति मिनट के हिसाब से हो जाएगी। मेरे सभी प्यारे साथी बोलेंगे क्या बात स्पष्ट समझ में आई? लेकिन अब एक डाउट बना होगा कि भैया जी ये 6 डिग्री कहां से आया, आधा डिग्री कहां से आया? मैंने कहा ये 360 डिग्री 360 डिग्री ये कहां से आई है वैल्यू? तो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये एक क्लॉक है मेरे पास में। मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा कि अगर अभी आप लोग देखेंगे तो घड़ी में 3 बज रहे हैं। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि इसमें मिनट की सुई कौन सी है? आप लोग कहेंगे भैया जी जो 12 पर है वो मिनट की सुई है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, मानकर चलो कि मैं आप लोगों से एक चीज बोलूं कि ये घड़ी है, ये 12 का अंक है, ये 6 का, ये 3 का, ये 9 का, ये 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 या 8। मैंने कहा कि जो मिनट की सुई है वो 12 पर है, जो घंटे की सुई है वो 3 पर है। मैं आप लोगों से एक चीज बस ये पूछना चाहता हूं कि मिनट की सुई अगर यहां से घड़ी चलना शुरू करेगी तो कितनी देर में दोबारा से 12 पर आएगी? चला के देखें। तो जब घड़ी ने चलना शुरू किया तो यहां से घूमकर मिनट की सुई दोबारा से 12 पर पहुंची है 4 बजे। इसका मतलब तो यह बात बनी ना मेरे भाई कि मिनट की सुई जब कभी भी 60 मिनट चलेगी, जब कभी भी 60 मिनट चलेगी, तब वो पूरा एक चक्कर लगा लेगी। 12 से चलना शुरू किया था, 12 पर जा चुकी है, तो इसका मतलब उसने एक चक्कर पूरा कर लिया। मेरे प्यारे साथी, 60 मिनट की वैल्यू 360 डिग्री हो गई। क्या ये बात समझ में आ रही है? 60 मिनट की मतलब 360 वैल्यू हो गई। 360 क्यों? क्योंकि कोई भी सर्कल 360 डिग्री का होता है, ये बात क्लास का प्रत्येक साथी जानता होगा। मैंने ये बोला कि 60 मिनट की वैल्यू 360 डिग्री है, तो 1 मिनट की वैल्यू 360/60 डिग्री होगी कि नहीं होगी? बोलेंगे जल्दी से। जब 60 मिनट में 360 डिग्री है तो 1 मिनट की वैल्यू 360/60 होगी। जब कोई चीज एक के रेस्पेक्ट में निकालनी होती है तो बराबर से राइट वाला ऊपर और लेफ्ट वाला बटे में आता है। 0 को 0 से खत्म कर दूंगा, 6 को 36 से 6 बार खत्म कर दूंगा। इसका मतलब ये 6 डिग्री प्रति मिनट ऐसे आया था। मेरे प्यारे गुड्डा एक बार दिल भेजेंगे और कहेंगे कि हाँ भैया बात समझ में आ चुकी है। बोलेंगे कि हाँ भैया बात समझ में आ चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि घंटे की सुई कैसे वैल्यू बनाती है। मेरे प्यारे भाई, मानकर चलो कि ये घंटे की सुई है,
मैंने कहा कि ये 12 पर है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 10, 11 है, 1, 2, 4, 5, 7, 8। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर घड़ी में अभी 3 बज रहे हैं, तो बात चल रही है घंटे की सुई की। मेरे प्यारे भाई, घंटे की सुई को ध्यान से देखना, घंटे की सुई को ध्यान से देखना। वो 3 बजे 3 पर है। मेरा क्वेश्चन ये है कि घंटे की सुई अगली बार 3 पर कितने बजे आएगी? कोई बताएगा कि घंटे की सुई अगली बार 3 पर कितने बजे आएगी? अगर अभी शाम के 3 बज रहे हैं तो ये अगली बार सुबह के 3 बजे 3 पर आएगी, और अगर अभी सुबह के 3 बज रहे हैं तो ये अगली बार शाम के 3 बजे आएगी। इसका मतलब हर बच्चा ये बात जानता होगा कि जब ये 12 घंटे चलती है ना, जब ये 12 घंटे चलती है ना, तब 360 डिग्री को तय करती है। 12 घंटे चलती है तब 360 डिग्री को तय करती है। तो मेरे प्यारे साथियों, 1 घंटे का मतलब 360/12 हो जाएगा। 360/12, 360/12 का मतलब 30 डिग्री हो जाएगा। क्या इतनी सी बात मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को समझ में आई? 1 घंटे का मतलब, 1 घंटे का मतलब, फिर से सुनो, 12 घंटे में 360, इसकी जो चाल है वो बहुत कम है। चाल भाई, एक बात तो आपने पढ़ी होगी कि चाल और समय दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि 12 घंटे की वैल्यू 360 डिग्री है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, 1 घंटे की वैल्यू 360/12 है, अर्थात 30 डिग्री होगी। मैंने क्या बोला? मैंने बोला 1 घंटे की वैल्यू 30 डिग्री है, या मैं कहूं कि 60 मिनट की वैल्यू 30 डिग्री है। क्या ये दोनों बातें अलग अलग हैं? 1 घंटा बोलूं या 60 मिनट बोलूं, दोनों एक ही बातें हैं ना। 1 घंटा का मतलब 60 मिनट ही होता है। तो 60 मिनट की वैल्यू 30 डिग्री है, और जब मुझे ये वैल्यू 1 मिनट में लानी होगी, तब मैं आपसे कहूंगा कि गुड्डा 30/60 कर दो, 30/60 कर दो। तो 30/60 का मतलब 1/2 हो जाएगा। 30 एकम 30 और 30 दूनी 60, तब जाकर ये वैल्यू 1/2 डिग्री बनी। क्या बात समझ में आई? जल्दी बोलेंगे। उम्मीद करता हूं आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। रही बात सेकंड की सुई की, तो सेकंड की सुई तो आप जानते हैं ना। देखो, मानकर चलो इस समय 4 पर है, तो अगली बार 4 पर 1 मिनट बाद ही आ जाएगी। हालांकि इस घड़ी के तो सेल निकाल रखे हैं मैंने, ये नहीं चल रही होगी, आपको दिख नहीं रही होगी, है ना। आपको लग रहा होगा खराब है, इसके सेल निकाल रखे हैं आपको सिखाने की वजह से। लीजिए भैया। तो मेरे प्यारे साथी, इसका मतलब क्या है? बताओ। तो मैंने ये बोला कि ये 1 मिनट में पूरा चक्कर लगा देती है, जो अपने आप में 360 डिग्री का होता है। सभी प्यारे साथियों को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सुपर तरीके से चीजें स्पष्ट समझ में आ गई होंगी। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, चलो। सबसे पहली टाइप लिखेंगे गुड्डा, इसमें कुछ टाइप्स बनेंगी, उन सभी टाइपों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। बहुत मजा आएगा, एक एक चीज को बहुत प्रॉपर तरीके से और बहुत शानदार तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या बोलेंगे? तो पहली टाइप होगी जिसका नाम होगा कोण पर आधारित प्रश्न, जिसमें होगा कोण पर आधारित प्रश्न। प्यारे दोस्तों,
मानकर चलो सवाल आपसे यह कह रहा है कि 3:30 हो रही है, 3:30 पर 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनना। इसमें बेटा इंग्लिश जैसा बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें नॉर्मल समझ लो। हालांकि आपको आज तो मैं समझा रहा हूं, कल से प्रत्येक क्वेश्चन जब टाइप होके मिलेगा तो वो इंग्लिश हिंदी दोनों में फुल फुल लैंग्वेज में रहेगा। लेकिन आज आप इतना समझो कि ये क्वेश्चन 3:30 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो समझेंगे सवाल को। पहले से मैं आप लोगों को बेसिक से समझाऊंगा, जब बेसिक हो जाएगा तो इसे फिर वैसे एक बार बताना क्या आंसर हो सकता है, करके देखो जल्दी से क्या हो सकता है। मैं तुम्हें पहले से बेसिक से समझाता हूं कि क्या होगा। देखो, मानकर चलो कि घड़ी में 3:30 हो रहे हैं, तो ये 12 है, ये 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। घड़ी में 3:30 कैसे बजेंगे? मिनट वाली सुई फिक्स 6 पर होगी और ये 3 और 4 के बीच में। सबसे पहले एक बात सुन लो, ये जो कह रहा है ना कि 3:30 पर बच्चे एक चीज थोड़ा सा ना यार माफी चाहूंगा, बार बार खांसी आ रही है, आप लोग भी डिस्टर्ब हो रहे होंगे, मुझे पता है थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता है ऐसे जब कोई मतलब खांसता है ऐसे बार बार, तो उसके लिए हाथ जोड़ के आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। ये चीज ना दरअसल मतलब बहुत दिक्कत मुझे भी हो रही है, पर सॉरी आपके लिए, आपको भी मेरी वजह से दिक्कत हो रही होगी, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा, थोड़ा सा प्लीज सॉरी। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये कह रहा है ना कि दोनों सुइयों के बीच, तो ये जो दोनों सुइयों की बात है ना, दोनों सुइयों का मतलब मिनट की सुई और घंटे की इसका मतलब है, सॉरी भाई, मिनट की सुई और घंटे की सुई, ठीक है ना। मिनट की सुई और घंटे की सुई मतलब दोनों सुइयों में सेकंड की सुई को कैलकुलेट किया नहीं गया है, ठीक है। तो देखो, मुझे ये बताओ, पहले मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं इससे कि भाई बेसिक से कैसे किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे भाई, ये पूरा सर्कल 360 डिग्री का है, कोई डाउट नहीं है इस बात में। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि 12 और 1 के बीच में ये गैप दिख रहा है आपको, ये प्रत्येक अंकों के बीच में गैप दिखाई दे रहा होगा, सही है मेरे प्यारे भाई। अगर मैं ये टोटल जो गैप दिख रहे हैं आपसे कहूं, तो ये सभी के सभी गैप बराबर बराबर ही तो है, ये सभी के सभी गैप बराबर बराबर है।
अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि इन सबको गिन लिया जाए और जितने भी ये हैं उससे 360 में भाग दे दिया जाए तो एक गैप की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं ये बोलूंगा कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 360/12 हो जाएगा। 360/12 का मतलब है 30 डिग्री, तो एक खाने की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी। बात समझ में आ गई? जो एक खाना है उसकी वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी। तो ये जो यहां पर डिग्री पूछा है कि कितने का एंगल बनेगा, तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग मुझे ये बताओ कि 6 और 5 के बीच में जो गैप है ये तो पूरा का पूरा आएगा 30 डिग्री का। एक खाने की वैल्यू 30 डिग्री आई है, ये आएगा प्लस 4 और 5 के बीच में ये भी पूरा गैप है तो ये भी 30 डिग्री होगा। फिर आएगा प्लस ये 3 और 4 के आधे में है, ये 3 और 4 का पूरा 30 डिग्री काउंट नहीं होगा, ये आधा ही काउंट होगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू 15 काउंट होगी। तो मैं ये कहूंगा कि 30 और 30 60 और 15 75 डिग्री बनेगा। तो कितना डिग्री आंसर आया मेरा? 75 डिग्री आंसर आ गया। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यार मेरे मन में एक डाउट आता है, और डाउट ये आता है कि ये 3:30 था, तो हमारे सवाल का आंसर सीधा 75 डिग्री हो गया। अगर ये 3:31 होता, मतलब 1 मिनट और एक्स्ट्रा होती, या 3:32 होता, तो निश्चित रूप से फिर ये यहां पर 30 का मतलब 6 पर नहीं होती, ये थोड़ी सी आगे होती, तो फिर मैं घड़ी बनाकर तो सवाल का आंसर नहीं कर सकता था। तो मेरे प्यारे गुड्डा, ऐसे केस में बिना घड़ी के सवाल कैसे किया जाए, ये बात समझना महत्वपूर्ण है, ये बात समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे साथी। तब ऐसी स्थिति में मैं आपको एक नियम बता रहा हूं, 60H डिफरेंस 11m/2। ये वो तरीका है गुड्डा जिससे कभी कोई एंगल का क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं जो सॉल्व ना हो। मतलब ये हुआ कि ये हर एक जगह अप्लाई होगा। इस पृथ्वी पर कोई क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं एंगल का जहां पर ये अप्लाई ना हो। तो मैंने बोला कि 60H का मतलब क्या है? 60 गुणा, H का मतलब आवर होता है, M का मतलब मिनट, तो 60H का मतलब 3, H का मतलब 3 हो गया, तो ये 60 गुणा 3 हो गया। और डिफरेंस 11 M का मतलब 11 गुणा M यानी 30 हो गया, और बटे कितना कर दिया? 2। तब मैं ये बोलूंगा कि 60 में 3 की गुणा करोगे तो 180 आएगा, और 11 में 30 की करोगे तो 330 आएगा। भाग कितने से दूंगा मेरे शेर? 2 से। 180 और 330 का अंतर कितना है? 180 और 330। देखो ये जो साइन होता है ना, ये सांप सा जो दिख रहा है, ये डिफरेंस का ही साइन होता है। सही है? तो कहने का मतलब क्या? 180 और 330 का अंतर 150 है, बटे 2 कर दो, तो ये 75 डिग्री हो जाएगा। कितने डिग्री हो जाएगा ये? 75 डिग्री हो जाएगा। थम्स अप करो, क्या ये बात समझ में आई? मेरे सभी प्यारे साथी बोलो थम्स अप करके, क्या ये बात समझ में आई है? जल्दी से बोलो एक बार। हाँ जी बताओ। बोलो भाई, ओके है यहां तक? अब सुनो मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं अब आप लोगों को एक ऐसा भी तरीका बताऊंगा कि आपको ना तो घड़ी बनानी पड़ेगी, ना आप लोगों को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब, यहां मैंने आपको ट्रिक बताई,
मतलब इससे मैंने बेसिक बताया, इससे मैंने ट्रिक बताई, और मैं आपको सुपर ट्रिक बताऊंगा। सुपर ट्रिक क्या है? अगर आपके सवाल का अनुपात, अनुपात सभी साथी जानते होंगे, कमेंट करके बताओ कि अगर 3:30 है तो इनका रेशियो कितना बनेगा। 3:30 का रेशियो कितना है? तो इसका मतलब 1:10 है। मेरी बात ध्यान रखना, जब कभी भी आपके प्रश्न में दिए गए समय का अनुपात 1:10 बन जाए, सही है, तो प्यारे साथियों घंटे में हमेशा 25 की गुणा कर देते हैं, आंसर आ जाता है, आंसर आ जाता है। और एक बार अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो जरूर बताना कि हाँ भैया बढ़िया लगी। 3:30 ही तो समय था, 3:30। इसमें घंटे कितने थे? 3 थे। और अगर मैं इसमें 3 में यहां पर 25 की गुणा कर दूंगा तो ये सीधा सीधा 25 या 75 डिग्री हो जाएगा। यही तो आंसर था मेरे प्यारे साथी, यही तो आंसर था। ऐसे ऐसे करना है आप। पर मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो 1:10 है ना, मतलब ऐसे समझो कि ये जो ट्रिक है घंटे में 25 की गुणा, ये 1:10 पर ही लागू होगी, इसे कहीं और लागू मत करना। पुराने समय में होता था ना कि जब कोई ब्रह्मास्त्र दिया जाता था तो जो देते थे वो कहते थे इस बात को कि इसे ऐसे ऐसे यूज करना, वरना इसके साइड इफेक्ट भी हैं। तो 1:10 के हर एक सवाल पर यह लागू होगा मेरे प्यारे साथी। जैसे जैसे मानकर चलो आपसे कह दिया कि भाई 1:10 का आंसर कितना है, 2:20 का आंसर कितना है, 3:30 यहां मैंने दिया ही था, 4:40 का आंसर कितना है, 5:50 का आंसर कितना है। तो आप इन्हें कैसे करेंगे? आप बोलेंगे कि 1 में 25 की गुणा करी तो 25 आएगा, 2 में 25 की गुणा करी तो 50 आएगा, 4 में 25 की गुणा करी तो 100 आएगा, 5 में 25 की गुणा करी तो 125 आएगा। प्यारे दोस्त क्या ये बात समझ में आई है? मैंने ये बोला कि कुछ नहीं किया, मैंने हर एक में 25 की गुणा करता गया हूं। और अब मैं आपको क्यों बताता हूं ये सारी चीजें, क्यों बताता हूं मैं आपको? क्योंकि मैं ये बात प्रॉपर तरीके से जानता हूं दोस्तों, मैं ये बात प्रॉपर तरीके से जानता हूं मेरे प्यारे साथी, प्रॉपर तरीके से, कि आप सभी प्यारे दोस्तों को ये बात भली भांति पता है कि अगर मुझे ट्रिक पेपर में पता है तो मैं सवाल का आंसर बाकी लोगों की अपेक्षा बहुत जल्दी दे सकता हूं। भाई ये बात स्पष्ट है कि नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी नहीं है? और अगर मैं ट्रिक भूल गया तो फिर सीधी सी बात है कि ये जो 60H डिफरेंस 11m/2 है, ये तो हर जगह लागू होगा ही होगा, हर जगह लागू होगा ही होगा मेरे प्यारे दोस्त। बात यहां तक सबको समझ में आई? थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार में ही आपकी क्लास ले पा रहा हूं, आवाज बहुत ज्यादा जोर लगाने के बाद निकल पा रही है, खांसी बुखार जुकाम ये सब दिक्कत है, थोड़ी सी थोड़ा सा मैनेज करके चलना प्यारे दोस्त। जो साथी बाद में जुड़े हैं उनको मैं बता देता हूं, आपको आपको कमेंट दिख रही होगी एक, और उस कमेंट में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिख रहा होगा। सभी प्यारे दोस्त इस लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल को। इस पर मैं आपको रीजनिंग से संबंधित सभी वर्कशीट पीडीएफ क्लास नोट्स वगैरह या प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन वगैरह उपलब्ध करवाता रहूंगा आपके लिए। मतलब रीजनिंग को कैसे बहुत आसान बनाया जाए उस चीजों पर चर्चा करता रहूंगा। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त इस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट स्टेप बताता हूं अब।
नेक्स्ट क्या हो सकता है? सवाल कह रहा है कि 5:25 हो रही हैं, दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? एंगल भी बोल सकता है इंग्लिश में। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का? जल्दी से बताओ। मैंने कहा अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो एक काम कर दो बस, कि जो मैंने इक्वेशन बताई थी कि 60H डिफरेंस 11M अपॉन 2, आप लोग इससे सॉल्व कर दो। जो मैंने ये बताया था ना, 60H डिफरेंस 11M अपॉन 2, आप लोग इससे सॉल्व कर दो। जल्दी से बताएंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से क्या हो सकता है? सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे क्या हो सकता है। देखो मेरे प्यारे भाई, मैंने ये बोला कि 60H है, इसका मतलब 60 गुणा घंटे, घंटे कितने? 5, तो ये 60 इंटू 5 हो गया। मैंने कहा डिफरेंस 11M है, तो ये 11 गुणा 25 हो गया, भाग कितने से दिया? 2 से। बात समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई होगी इतनी बात। तो ये 60 पंजे 300 होगा, और 11 25 275 होगा, और भाग दे दूंगा 2 से। फॉर्मूला ही तो रख रहा हूं, कुछ ज्यादा तो नहीं किया। 300 और 275 का अंतर 25 होगा, भाग दे दूंगा 2 से, 12.5 डिग्री आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया जी? 12.5 डिग्री। 12.5 डिग्री। अच्छा एक चीज सुनो, अभी अभी एक ट्रिक बताई थी कि जब कभी भी 1:10 बने तो जितने भी आवर हैं उनमें 25 की गुणा करते हैं। अभी अभी बताया था, आवर मल्टीप्लाई 25, अभी अभी बताया था। मेरे प्यारे साथी यहां पर रेशो कितना है कमेंट करना। 5:25 हो रहा है, रेशो कितना है? इसका मतलब है 1 बजकर मतलब 1:5 का है, 1:5। तो मैं ये कह सकता हूं कि जितनी भी मिनट हैं, मिनट बटे 2 कर दो। इस बात को अगर मैं दूसरे शब्दों में लिखूं तो इसका मतलब होता है मिनट का आधा। मिनट का आधा, यही तो मतलब हुआ। तो आप लोग खुद सोचो ना, एक बच्चा तो पेपर में ऐसा जाएगा जिसे सवाल आता ही नहीं है, एक बच्चा ऐसा जाएगा जो सवाल करेगा घड़ी बनाकर, एक बच्चा ऐसा जाएगा जो प्यारे गुड्डा जो फॉर्मूला लगाएगा पूरा 60H डिफरेंस 11M/2। सब बेस्ट है अपने आप में, लेकिन मिठाई तो सब है। पर वही वाली बात है ना कि अगर एक साइड रसगुल्ला रखें और एक साइड बतासे रखें तो रसगुल्ला आदमी ज्यादा पसंद करता है। तो आप अपने पेपर में समय कैसे बचा सकें, उसके लिए मैं आपको नई नई चीजें सिखाता हूं। मैंने कहा 1:5 पर मिनट का आधा होता है। और प्यारे गुड्डा आप देख लो, 25 का डायरेक्ट आधा करोगे तो 12.5 ही तो आएगा। ईमानदारी से बताओ कितना समझ में आ रहा है? सभी प्यारे साथी एक बार दिल भेजेंगे जिनको पूरा समझ में आ रहा है कि भैया हमें एक एक शब्द समझ में आ रहा। बोलेंगे जल्दी से। बात समझ में आ गई? घनश्याम भाई लिख रहे हैं थोड़ा फास्ट पढ़ाओ सर। बिल्कुल भाई, सहमत हूं आपकी बात से। और मैंने बताया ना, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है घनश्याम, मैं क्लास ले पा रहा हूं तुम्हारे सामने, तो ये भी मुझे पता है कितनी हिम्मत करके ले पा रहा हूं।
तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है, मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से इस वजह से नहीं चल पा रहा, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जैसी तबीयत ठीक होगी, मतलब उसी जुनून के साथ, उत्साह के साथ चीज़ें ठीक है ना, आगे बढ़ेंगी। परेशान नहीं होना। आपको पता, आप मुझे जानते हो प्रॉपर तरीके से कि मैं ऐसे बुझा बुझा सा नहीं रहता हूँ। मैं तो वो व्यक्ति हूँ कि जो जो खुद भी खुश और दूसरे को भी खुश रखूं। लेकिन आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, और आपको कभी अगर बुखार वगैरह आया हो पहले, तो आपको पता होगा कि यार चीजें ना सच में कुछ अच्छा नहीं लगता है। बताओ, यहां तक बात समझ में आ गई? देखो, अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। 1:5 पर मिनट का आधा किया तुमने। मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि 1:6 की भी सेम ट्रिक है। यानी कि जो मिनट का आधा करने वाला कॉन्सेप्ट है, मिनट का आधा करने वाला, वो 1:5 और 1:6 दोनों पर ही लागू होता है। बात समझ में आ गई? दोनों पर ही लागू होता है, ध्यान रखना। जैसे कि अगर मैं कभी आपसे क्वेश्चन बोलूं, मैं कभी बोलूं कि भाई 3:18 पर बताओ कितने डिग्री का कोण बनेगा। कोण बोले तो एंगल। 3:18 पर, तो मेरे प्यारे दोस्त पता है क्या होगा? क्या करोगे? आप लोग कहोगे कि भैया जी 60H मतलब 60 × 3, डिफरेंस 11M मतलब 11 × 18, और बटे कितना 2। जो थोड़ा सा होशियार बच्चा होगा, जो चीजों को कैच करता होगा, ढंग से समझता होगा कि हाँ यार ऐसे ऐसे, वो डायरेक्ट ही बोल देगा कि 18 का आधा 9 हो गया। वो डायरेक्ट बोल देगा कि 18 का आधा 9 हो गया। बाकी 60 तिया 180, और 11 × 18 198 भाग 2 से। तो ये अंतर 18 का आएगा, भाग 2 से देंगे 9 बार। यही आंसर है। कोई भी क्वेश्चन यहां से पूछ ले, सबका आंसर आराम से किया जा सकता है। ठीक है गुड्डा, आज यहीं तक रखें। आज थोड़ी सी छोटी क्लास ही हम लोग रखेंगे, क्योंकि सच में बहुत बस की ही नहीं है, पैरों से खड़ा होना ही लगभग बहुत मुश्किल सा हो रहा है। तो आज थोड़ा सा यहीं तक रख लेते हैं, यहां से आगे कल कंटिन्यू कर लेंगे ना। बाकी बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, जैसे ही मैं ठीक हूंगा तो संडे वगैरह में टाइम निकाल के थोड़ी लंबी क्लास भी हम लोग रखेंगे। मतलब आपके प्रैक्टिस की, आपकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी हम लोगों की है। बस थोड़ा सा एकदम ठीक हो जाए, तो कोई किसी को दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है ना? तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपना बढ़िया तरीके से। बाकी मुलाकात अगली क्लास में करेंगे। और सभी प्यारे दोस्त टेलीग्राम को जाते जाते एक बार यहाँ पर ज्वाइन जरूर कर लेंगे, जो आपको कमेंट में दिख रहा है, लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सब कुछ रीजनिंग से संबंधित कैसे क्या बहुत बेहतर होगा, मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराता रहूंगा। बाकी मेरे प्यारे गुड्डा, 1:5 और 1:6 पर मैंने अभी अभी बताया कि मिनट का आधा करते हैं। कोई भी सवाल हो जिसमें 1:5 और 1:6 बन रहा है, 1:4 के प्रत्येक सवाल में, 1:4 के प्रत्येक सवाल में मिनट का दुगना करते हैं, वो कल बताऊंगा। ठीक है ना? और 1:10 पर मेरे प्यारे दोस्त घंटे में 25 की गुणा करते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको आज बताया है। कल यहां से आगे और भी प्रैक्टिस करेंगे। अपना भी आप तबीयत का बहुत ध्यान रखो, मौसम बदल रहा है, और एक बार बीमार होने का मतलब है कि जो चीज अपनी सबसे ऐसी होती है ना, जिसमें सबसे ज्यादा मन लगता है, जो सबसे अच्छी होती है, उसमें भी उस टाइम पर तो मन नहीं लगता। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना, लेकिन तबीयत खराब हो तो फिर अच्छी चीजें भी सच में अच्छी नहीं लगती, है ना? तो अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए गुड्डा, आपकी तबीयत बहुत जरूरी है ठीक रहना।
कल मिलेंगे नई क्लास में। थैंक यू। और हाँ, शाम को टेलीग्राम चैनल खुलेगा, उसमें मैं भी रहूँगा, आप भी रहेंगे। तो बताना कैसी रही क्लास। शाम को 8 से 10 के बीच खुला करेगा, जो मेन टेलीग्राम हमारा होगा, जिसमें सभी टीचर भी होंगे। और आप लोग जिससे कुछ भी पूछना आप टैग करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे साथी। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्ते।